हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोली इन लंग्स एंड नेफ्रॉन इन किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। तो दोनों के बीच में डिफरेंस बताने वाले हैं आज हम। तो आइए पढ़ते हैं। एल्वियोली और टाइनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लंग। जैसे कि हमने एल्वियोली के बारे में पहले भी पढ़ा है क्वेश्चन में। तो ये क्या होते हैं? ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे लंग्स में होते हैं। नेफ्रॉन और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द, ये ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। द वॉल्स ऑफ एल्वियोली आर 1 सेल थिक एंड इट contains एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ये इतना वन सेल थिक का मतलब है बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है, और उनमें एक एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी होता है। ठीक है, बहुत सारे ब्लड कैपिलरी होते हैं। एक्सटेंसिव नेटवर्क बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 300 to 350 मिलियन हमने ये पढ़ा था, इतने नंबर ऑफ एल्वियोली होते हैं। ठीक है। नेफ्रॉन्स आर मेड ऑफ ग्लोमेरुल्स, बाउमैन कैप्सूल एंड ए लॉन्ग रेनल ट्यूब। इट ऑल्सो कंटेन ए क्लस्टर ऑफ थिन बाल्ड कैपिलरी। इसमें क्या होता है, क्लस्टर, बहुत सारी मात्रा में कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड ऑफ कैपिलरीज दैट सराउंड्स द एल्वियोली एंड द गैसेस प्रेजेंट इन द एल्वियोली। बोलते हैं यहाँ पे एक्सचेंज कैसे होती है? द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये होती है बिटवीन द ब्लड ऑफ कैपिलरीज दैट सराउंड द एल्वियोली। एल्वियोली के आसपास जो कैपिलरी होती हैं वहाँ से एक्सचेंज होती है एल्वियोली में गैसेस और जो भी सारा मटेरियल होता है। एल्वियोली आर द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। एल्वियोली क्या है? एक साइट है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं जो कि आसपास के सराउंडिंग से। ठीक है। द ब्लड इंटर द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरीज विच ब्रांच इनटू मेन कैपिलरी इन द ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ब्लड एंटर होता है किडनी में, कहाँ से? रेनल आर्टरीज से। ठीक है। विच ब्रांच इनटू मैनी कैपिलरीज, जो आगे बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइडेड होती हैं। द वाटर एंड सल्यूट आर ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन। जो वाटर और सल्यूट ये ट्रांसफ़र हो जाता है नेफ्रॉन में, कहाँ पे? बाउमैन कैप्सूल में। ठीक है। देन द फिल्ट्रेट मूव थ्रू द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। जो फिल्ट्रेट होता है वो मूव होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से, डिस्टल ट्यूब्यूल से एंड कलेक्टिंग डक्ट, जो हेल्प करते हैं मूव करने में, जो फिल्टर करने में सारा। ठीक है। द कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम मैनी नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, किडनी में। तो जो कलेक्टिंग डक्ट होते हैं वो क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं यूरिन सारे के सारे नेफ्रॉन से। ठीक है। ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट सम सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब। कुछ मटेरियल फिर से क्या हो जाता है? रीअब्जॉर्ब हो जाता है फिल्ट्रेट के टाइम। नेफ्रॉन आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। मेनली जो नेफ्रॉन होते हैं वो क्या है? एक बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है, यानी कि आपकी किडनी जो करती है, आपके ब्लड में आपकी बॉडी से जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है वो बाहर निकालती है। ठीक है, एक फिल्ट्रेशन का काम करती है।